बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स कई महीनों से बहुत परेशान था। इसके जिस्म में सूजन रहती थी। इसे लगता था जैसे जिस्म में पानी जमा हो गया हो। चेहरा भी फूला हुआ महसूस होता था। वो हर वक्त थका थका रहता था। रात को सुकून से नींद भी नहीं आती थी। दिल हर वक्त बेचैन रहता था। इसने बहुत सोचा, आखिर मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा। एक दिन वो मस्जिद गया। नमाज के बाद खामोश बैठा रहा। एक बुजुर्ग ने इसकी परेशानी महसूस की और इससे उन्होंने नरमी से पूछा, क्या हुआ है आपको बेटा, क्या बात है और आप इतने परेशान क्यों हैं। इसने अपनी सारी कैफियत बयान कर दी। बुजुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह से अपने ताल्लुक मजबूत करो, अपने मजबूत कर कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहो, कसरत से, और अपनी बीमारी का इलाज भी जारी रखो। उसने ऐसा ही किया। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने अपने दिल से और दिन से इसने इस्तिग़फ़ार को अपने मामूल बना दिया। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते बैठते, उठते बैठते, चलते गाने चलते, हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता, दिल ही दिल में पढ़ता रहता। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। चंद ही हफ्ते गुजरे कि इसके दिल का बोझ हल्का होने लगा और इसे महसूस होने लगा कि मेरा दिल परेशानी से कुछ कम होने लगी है। वो पहले से ज़्यादा पुरसुकून रहने लगा कि आखिर मेरा इलाज के साथ साथ इसकी सेहत में भी बेहतरी आने लगी, कि मैं बेहतर होने लगा। तब इसे एहसास हुआ कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ लफ्ज़ नहीं, इस्तिग़फ़ार बीमारी का भी इलाज है। ये अल्लाह की तरफ से उठने का नाम है, लौटने का नाम है। ये दिल को सुकून देता है और उम्मीद पैदा करता है कि जिसके हम बीमारियों से काफ़ी शिफा आती है, गुनाहों से माफ़ी मिलती है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। मेरे चैनल